हेलो गाइस, पाइथन की सीरीज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अब हम पढ़ेंगे लूप के बारे में। किसी चीज को बार बार रिपीट करना, लूप और रिपीट सम लाइन और सम कोड ऑफ पार्ट ऑफ कोड मल्टीपल टाइम। जैसे ये पाइथन, आपने ये आउटपुट देखा, आई थिंक दैट ये पुराना कोड है, पर ठीक है। तो अगर मुझे पाइथन को ही 5 टाइम यूज कर लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। इसे कॉपी कर लेंगे, ओके, और रन कराएंगे तो ये आउटपुट आएगा। तो ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। बट कोडिंग में हम इसे ऐसे नहीं करते हैं। हम लूप कंप्यूटर के अंदर स्टेटमेंट होते हैं जिनके थ्रू हम ये आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक वाइल का लूप यूज करेंगे। लूप के अंदर वाइल, हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और यहाँ पे एक लूप देते हैं, वाइल जब तक x की वैल्यू कम है 6 से, मीन्स 5 टाइम हमें यूज करना है। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, और जब तक x की वैल्यू कम है 6 से, यानी 1 2 3 4 5 टाइम उसे रन कराना है। एट दैट टाइम हम ये थोड़ा स्पेस के साथ देते हैं जिससे पता चले कि वाइल के लूप के अंडर में काम कर रहा है, उसके अंदर में है ये, ओके। और यहाँ पे हम x की वैल्यू को बढ़ाते भी जाते हैं, x इक्वल x प्लस 1। तो ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ये लूप में अब काम कर रहा है, एक साथ हो गया, लूपिंग करेगा। आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे पाइथन 1 लिख देते हैं और रन कराते हैं, ओके। ये प्रिंट कर रहा है, और पाइथन के साथ ही हम यहाँ पे चाहे तो उसकी वैल्यू, जो x की वैल्यू है वो भी प्रिंट करा सकते हैं। देख 1 2 3 4 5 ऐसे रन कर रहा है, ईच एंड एवरी टाइम वो चेंज हो रहा है। तो ये प्रोग्राम लूप का प्रोग्राम है। ये कैसे वर्क कर रहा है मैं फिर से समझाता हूँ। किसी भी लूप में एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, हम वेरिएबल पे ही सारा काम करते हैं। तो स्टार्टिंग हमारा कितने से हो रहा है, 1 से। हमने वैल्यू डिफाइन कर दी। हम इसमें कुछ भी दे सकते थे, आई दे सकते थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम आई यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया, आई की वैल्यू 1 है। आप रन करेंगे सेम आउटपुट आएगा। फिर एंडिंग वैल्यू आती है, एंड वैल्यू कितने पे एंड होगा, ये जब तक 6 नहीं हो जाता तब तक ही रन करेगा, मतलब 1 2 3 4 5, और जैसे ही 6 होगा ये स्टॉप हो जाएगा। हम यहाँ पे चाहे तो इसे ऐसे भी दे सकते थे, लेस देन या इक्वल, आई की वैल्यू जब तक लेस देन है या इक्वल्स है 6 के, अगर इक्वल्स लगा दिए तो 6 तक जाएगा, वो उसके ऊपर नहीं जाने देगा। तो हमने अगर 5 तक जाना है तो यहाँ पे 5 दे देंगे, या 4 तक जाना है तो 4 दे देंगे। और अगर हमने इसे 100 दे दिया तो ये 100 तक जाएगा लूप, ओके। और यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, ये लाइन, जैसे ये फर्स्ट वाली लाइन यहाँ पे प्रिंट हो रही है, बट कैसे कर रही है। और यहाँ पे है स्टेप वैल्यू, स्टेप, ये स्टेप और इसका क्या कॉम्बिनेशन है मैं समझाता हूँ। स्टार्टिंग वैल्यू तो आपको समझ में आ गई होगी, मैं इसे 4 तक ही रखता हूँ जिससे ये समझ में आ जाए आपको। अब चलो, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू डिक्लेयर होगी 1, यहाँ पे आएगा वाइल का लूप। आई की वैल्यू जब तक कम है, वेन एवर वाइल इट्स लेस देन, ये लेस देन है, और इक्वल टू 4, यानी अगर बराबर है या कम है 4 से, तो ये नीचे वाली लाइन को लूप करेगा। तो ये आई की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल अभी 1 है, यहाँ पे आएगा 1 प्रिंट करेगा, ये पहली वाली लाइन। फिर यहाँ पे आएगा स्टेप वैल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला एक तरह से, आई की नई वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू पुरानी प्लस 1, यानी अभी आपके पास आई की पुरानी वैल्यू है 1, ये 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगी, और ये रिटर्न होके वापस वाइल के लूप में यहाँ चला जाएगा, इसीलिए इसे लूप बोलते हैं। ये रिटर्न जा रहा है यहाँ पे। ये अगर आपने ऐसे दे दिया तो ये रन नहीं करेगा 1 मिनट, क्योंकि ये वाइल के अंडर में नहीं है। अब ये एरर देगा या इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। बट
हम इसे ऐसे देते हैं जिससे पता चलता है कि वाइल के अंडर में काम कर रहा है, ये कॉलम के अंडर में काम कर रहा है, सॉरी ये, तो ये आपको क्लियर हो जाता है इससे। तो यहाँ पे चलो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के बाद सेकंड बन गया वो, 1 मिनट में रन कराता हूँ। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट को प्रिंट कर दिया, यहाँ वाला लाइन जो है ये फर्स्ट को प्रिंट कर रहा है, फिर आई की वैल्यू फर्स्ट है +1 यानी 2 हो गई। नाउ 2 होने के बाद ये स्टोर हो जाएगा इसमें 2, और यहाँ पे आके चेक करेगा वाइल 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, 2 कम है 4 से, यस कम है, देन ये प्रिंट करेगा पाइथन और आई की वैल्यू यानी 2, तो यहाँ प्रिंट हो रहा है, सॉरी ये वाली लाइन। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएगा और आई की नई वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे न्यू वैल्यू है इक्वल्स पुरानी वैल्यू यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। वापस ये वाइल का लूप खत्म हो रहा है, यहाँ पे वापस आएगा ये फिर और चेक करेगा 3 लेस देन है इक्वल्स टू 4, 3 कम्स है 4 से, यस और नो, यस कम है, यहाँ पे चेक कर रहा है वो, बराबर नहीं है लेकिन कम है, दो ऑपरेटर लगे हैं यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और पाइथन 3 ये लाइन प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, आई की नई वैल्यू क्या होगी, 3 + 1 दोनों को ऐड करेगा। अब आई की न्यू वैल्यू 4 हो गई, वापस रिटर्न जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा आई की वैल्यू यानी 4 लेस देन है इक्वल टू 4 है, लेस देन तो नहीं है, इक्वल है, इक्वल मतलब बराबर है, 4 = 4 है, तो यहाँ पे आएगा और इस जगह पे ये प्रिंट करेगा 4 वाली लाइन। फिर आएगा यहाँ पे आई की वैल्यू में एक और ऐड करेगा, 5 हो जाएगा, यानी न्यू वैल्यू इक्वल्स 4 + 1 दोनों ऐड करके और 5 हो जाएगी आई की वैल्यू, और रिटर्न जाएगा ये, क्योंकि ये एंड है वाइल लूप का। तो यहाँ पे आएगा, आप चेक करेगा 5 इज लेस देन नो, 5 इज इक्वल टू 4 नो, दोनों ही कंडीशन नो है, तो अब ये लूप से बाहर आ जाएगा। हम चाहे तो इसे देख सकते हैं ऐसे प्रिंट करके, प्रिंट कुछ भी प्रिंट कर दें। अब यहाँ पे ये, और अगर आप आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो आपको लास्ट में, क्योंकि आई की वैल्यू 5 हो गई थी यहाँ पे, तो आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आपको लूप के बाहर ये दिखाएगा कि उसकी वैल्यू क्या है, यानी 5 होने पे वो बाहर निकल गया लूप से। आई थिंक दैट आपको समझ में आया होगा। तो ये सिंपल लूप है। अगर हम चाहते हैं इसी लूप को 2 का टेबल प्रिंट करना, हमें 2 का, तो हम इसकी स्टार्टिंग पॉइंट 2 का टेबल क्या होता है, 2 के टेबल में स्टार्टिंग पॉइंट होता है 2, एंडिंग पॉइंट होता है 20, और स्टेप यानी दो की स्टेप में चलता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या तो ऐसे चलता है वो। तो स्टेप वैल्यू जो होती है 2 होती है। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या करेंगे, 2 लेंगे, एंडिंग पॉइंट क्या करेंगे, 20 लेंगे, और स्टेप वैल्यू में हम 2 ऐड कर देंगे इसमें। तो अब यहाँ पे रन करने पे आपको 2 का टेबल यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा, और लास्ट में जब वैल्यू अधिक हो जाएगी 22 से, तब यहाँ पे आ जाएगा, एंड हो जाएगा उसका। इसकी कोई जरूरत नहीं, हम प्रिंट नहीं करते हैं, बट ठीक है, ये 2 का टेबल प्रिंट कर रहा है। अगर 3 का टेबल प्रिंट करना है तो क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू 3 होगी, एंडिंग वैल्यू 30 होगी, और स्टेप वैल्यू 3। तो यहाँ पे अगर हमने 3 दे दिया, 30 दे दिया और रन करा है, ओके, ये तो 2 के स्टेप में चल रहा है, ओके, यहाँ पे हमें 3 देना होगा। अब ये 3 का टेबल चल रहा है, ओके। और अगर हमें इसमें एक अच्छी चीज, ये चलो 3 का हमें ये तो समझ में आ गया। अब अच्छी चीज ये, हमें रिवर्स ऑर्डर चलाना है, 10 से 1 तक जाना है, तब क्या करना होगा, तब थोड़ा टेक्निकली ये चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे देते हैं 10, और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, 10 to 1 जाएगा। तो अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी उल्टा वैल्यू उल्टी जा रही है ना, और यहाँ पे हम -1 करेंगे, यानी एक एक वैल्यू कम होती जाएगी। अब रन कराते हैं 10 to 1। अब ये कैसे रन कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू 10 है, यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा ये 10
ये जो है इज ग्रेटर देन, ट्रेंड बड़ा है 1 से, यस के केस में ही लूप रन करता है, नो का केस होते ही एंड हो जाता है। तो ये जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा पाइथन और 10, ये जो है लाइन ये प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आएगा तो आई की न्यू वैल्यू क्या होगी, आई की पुरानी वैल्यू 10 माइनस 1 यानी 9 इसमें स्टोर हो जाएगा। और फिर रिटर्न, ये लूप यहाँ पे खत्म, इसके नीचे कोई कोड नहीं है, तो यहाँ से रिटर्न होकर ये वाइल पे जाएगा, चेक करेगा 9 इज ग्रेटर देन 1, 9 1 से बड़ा है, यस, तो यहाँ पे आएगा और ये 9 को प्रिंट करेगा। ऐसे ये पूरा लूप रन कराते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। और लास्ट वैल्यू अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आप आई की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो लास्ट में, देखो 0 तक पहुंच गया, यानी जब तक वो 1 रहेगा तब तक तो ये लूप में चलता रहेगा, फिर बाहर लूप के बाहर हो जाएगा यहाँ पे। अभी तक आपने लूप में वाइल का लूप समझा था कि वाइल का लूप स्टार्ट कैसे होता है, एंडिंग कैसे होता है और स्टेप वैल्यू कैसे चलती है, और इसे हम रन कराते हैं तो उसका आउटपुट आता है। सेम इसको अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं 1000 तक, तो ये कैसे होगा, ये पूरा का पूरा नंबर 1000 तक पूरा आउटपुट ये आ रहा है। ओके, तो वाइल का लूप आपको समझ में आ गया। वाइल के लूप में भी लूपिंग होती है और एक फॉर का लूप होता है, फॉर के थ्रू भी होती है। तो अभी मैं इस सारे प्रोग्राम्स को एंड करता हूँ। फॉर का लूप थोड़ा स्पेशल तरीके से चलता है, अलग तरीके से चलता है। तो फॉर के लूप को हम कैसे करेंगे, तो फॉर के लूप में एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे अब मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने एक फ्रूट का नाम या कोई नेम दे दिया, नेम इक्वल्स, और एक्चुअल में ये देखने में पूरा वर्ड लग रहा है बट ये एक एक कैरेक्टर है, 1 2 ऐसे कैरेक्टर हैं पूरे ये। तो यहाँ पे फॉर के लूप के थ्रू हम फॉर और हम x इन नेम ये दे दिया हमने, और प्रिंट करके हम x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो ये एक एक वैल्यू को निकालेगा, उसमें से एक निकाला प्रिंट किया, फिर दूसरा निकाला ये वाला फिर प्रिंट किया, ऐसे करेगा ये भी लूपिंग है फॉर, ये जो लूप है। हम चाहे तो यहीं पे नाम जो हमने यहाँ पे लिखा है, हमें यहाँ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहाँ पे ऐसे प्रिंट करा देते हैं डायरेक्ट पाइथन को यहाँ पे रन कराएंगे। तो अब देखो ये अलग अलग प्रिंट कर रहा है सारा। ये क्या कर रहा है, एक्स में पाइथन की एक एक कैरेक्टर को बारी बारी ले रहा है, लूपिंग कर रहा है उसको। और हम चाहते तो यहाँ पे कुछ और भी साथ में प्रिंट कर सकते हैं अगर ये लूप चल रहा है तो। जैसे मैं ये भी प्रिंट करना चाहता हूँ साथ में, अब देखो PYTHON और उसके साथ में दो लाइन का ये आउटपुट आता है। तो फॉर लूप के थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं, बट ये काफी सारी चीजें इसमें होती हैं। चलो, अब फॉर लूप जो है इस तरह से काम कर रहा है और हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट इक्वल्स, और यहाँ पे नंबर देते हैं, 12 है, 2 है, 4 है, 5 है, और मैं चाहता हूँ कि लिस्ट की सारी वैल्यूज को प्रिंट करिए। तो लिस्ट देते हैं, लिस्ट को लिस्ट्स ऐसे देते हैं। ओके, तो लिस्ट में एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई। रन करके देखते हैं। अब देखो लिस्ट की वैल्यूज को ये निकाल के बारी बारी से वो प्रिंट कर रहा है सबको। ओके, आई थिंक दैट आपको समझ में आ रहा होगा। लिस्ट की एक एक वैल्यू को वो निकाल के प्रिंट कर रहा है। हम इसे लिस्ट भी बोलते हैं, और बहुत सारे अलग वर्ड भी होते हैं, बट ठीक है, लिस्टिंग को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने मल्टीपल अगर कोई नाम भी दे देते हैं हम, जैसे यहाँ पे दे देते हैं फ्रूट्स इक्वल्स मैंगो, बनाना, ऑरेंज। ओके, और अब हम यहाँ पे फ्रूट्स को लेंगे। ये एक्स की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी, यानी हमने यहाँ पे डबल ए दे दिया तो यहीं पे डबल ए यहाँ पे आएगा। तो अब इसे रन कराते हैं हम।
और आप देखो ये लिस्ट को पूरा प्रिंट कर रहा है, मैंगो, बनाना और ऑरेंज। तो लिस्टिंग बनाने के लिए हमें ये ब्रैकेट देना होता है और उसके अंडर में न्यूमेरिक वैल्यू देनी हो तो नंबर आप दे सकते हो, स्ट्रिंग देनी हो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू तो ये दे सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं कुछ और भी मिक्स करता हूँ, जैसे यहाँ पे 20 और यहाँ पे बुलियन ट्रू भी लेता हूँ। बुलियन वैल्यू ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये ट्रू है। लिस्ट में हम कुछ भी डाल सकते हैं, रन करते हैं तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। ओके,